मार थोड़ी दिया जाएगा। तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं। आप करो ना करो, ऐसा नहीं है कि आप प्रेम करेंगे तो उसके बदले में भगवान आपसे प्रेम करेंगे। आप करो ना करो, भगवान आपसे प्रेम करेंगे। ऐसे है वो भगवान। लेकिन ये है कौन? इतना कुछ कह दिया, सुंदर है, वनमाला पहने हैं, बड़े बड़े नयन हैं, दुख हरने वाले हैं, वृंदावन के चंद्रमा हैं, परमानंद के सागर हैं, धरती को धारण किए हुए हैं। परमानंदम धरणीधरम, भगवान संसार को धारण किए हुए हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं। लेकिन है कौन? अब नाम भी बता दीजिए। जब इतना कुछ बताया है तो हम भी तो जान लें कि है कौन। तो वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी जन जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी चर्चा प्रत्येक सत्संग में की जाती है कि उनको भजो, उनको ध्याओ, उनको प्राप्त हो जाओ। जिस ब्रह्म की चर्चा बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े सिद्ध जन करते हैं, बड़े बड़े योगी जिनको ध्यान में धारण करते हैं, वह और कोई नहीं, नंद कुमारम, नंद नंदन है। नंद नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल। तो उन बालकृष्ण लाल सर्व सुख सारम, सर्व सुखों के सार हैं। किसी वस्तु का सार होता है, जैसे वृक्ष का सार है आम, दूध का सार है मक्खन, उसी प्रकार सुख का सार अगर कुछ है तो सार भूत रूप में है भगवान बालकृष्ण। इसलिए भज नंद कुमारम, उन नंद कुमार पर ब्रह्म को भजो। वही पर ब्रह्म है जिस ब्रह्म का बड़े बड़े ज्ञानी जन वर्णन करते हैं, जिनका ध्यान धरते हैं, जिनके लिए तप व्रत जप ध्यान आदि किया करते हैं, उन नंद कुमार को भजो। सुंदर वारिज वदनम निरजित मदनम आनंद सदनम मुकुटधरम गुंजाकृतिहारम विपिन विहारम परमोदारम चीरहरम वल्लभ पटपीतम कृतौपवीतम कर्णवनीतम विबुधवरम भज नंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। सुंदर बालिज बदनम, उनका जो कोमल का स्वरूप है वो कमल के समान है। भगवान के स्वरूप को कमल की उपमा दी गई है कि भगवान कमल के समान कोमल है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि भगवान कमल के समान कोमल है। भगवान तो कमल से भी और अत्यधिक कोमल है, परंतु कारण यह है कि अब उपमा दे किससे? कोई वस्तु भी तो होनी चाहिए कि जिससे उपमा दे। अब केवल उपमा देने के लिए कमल ही है तो कह दिया कि भगवान का जो कोमलता है, जो बदन है, वो कमल के बहुत कोमल है, लेकिन भगवान तो कमल से भी कोमल है। सुंदर वारिज वदनम निरजित मदनम आनंद सदनम मुकुटधरम। मदनम, भगवान आपके मद का मदन करते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम मदन मोहन। तो भगवान आपके मद का मदन करते हैं। आनंद सदनम, आनंद के सागर हैं, और मुकुट
मुकुट धारण किए हुए, मोर पंख का मुकुट। मोर पंख के मुकुट से भगवान की शोभा बड़ी ही निराली होती है। गुंजाकृति गुंजा के पुष्पों का हार पहने हुए हैं। विपिन विहारम, वृंदावन में जो विहार करते हैं। परम उदारम, भगवान का जो विशेषण है यहाँ आया है कि परमोदारम, भगवान बड़े ही परम उदार है। आज के समय पे उदारता किसी के प्रति करें, ये तो बहुत दूर की बात है कि किसी के प्रति उदारता प्रकट करें। समय ऐसा आ चुका है कि उदारता तो दूर, हम मानव के प्रति मानवता भी भूल चुके हैं। मानवता ही खो बैठे हैं, इतने निर्दयी हो चुके हैं। अब फिर उदारता की बात कैसे की जाए जब मानवता ही खो बैठी। तो अगर कोई उदार है तो वो केवल ईश्वर ही है, उसके अलावा कोई उदार नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। जो गति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी कहा, प्रभु ना बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करे, रावण शिव पह लीनी, और सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन करे, कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसो को उदार जग, ऐसा कोई उदार नहीं है भगवान के अलावा, क्योंकि इंसान तो मानवता ही खो बैठा है, भगवान में ही उदारता है। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, और राम सरिस को नाही। बिना सेवा के, जब भगवान अगर कृपा करते हैं तो आप उनकी कोई सेवा करो ना करो, भजो ना भजो, अहेतु की कृपा करते हैं। तो दीन दुखियों पे भगवान ही उदारता प्रकट करते हैं। जो गति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी उनको जप रहे हैं, भज रहे हैं, ध्यान में ला रहे हैं, पर नहीं आ रहे, न प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। वो जतन कर करके मर गए, तपस्या कर करके एक पैर पे खड़े हैं, पूरा अपना जीवन लगा दिया, कंकाल हो गया शरीर, पर नहीं मिली। सो गति देत गीत सबरी को, सो गति देत गीत सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। गीत जटायु, वो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, उनका वो नहीं प्राप्त कर पाए जो जटायु ने की, जो सबरी बाई ने की, वो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर पाते। जो संपत्ति 10 शीस अरब करे, रावण शिव पह लीनी। रावण ने लंका प्राप्त की, शंकर जी की कितनी घोर तपस्या की, अपने सिर काट काट कर शंकर जी को अर्पित किया, तब कहीं जाके शंकर जी प्रसन्न हुए, वरदान दिया और स्वर्ण की लंका दी। लेकिन भगवान ने विभीषण को सहज में, वही लंका विभीषण को सहज में दे दी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा मन जो चाहता है, जो भी वस्तु चाह रखता है पाने के लिए, तो भज राम। अगर आपको किसी वस्तु की चाह है तो किसी संसार के द्वार पे, किसी व्यक्ति के द्वार पे ना भटकें। आपको अगर किसी वस्तु की चाह है, कुछ लालसा है, तो इधर उधर ना भटके। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, सकल सुख, एक सुख नहीं, संसार के सभी सुख, जो चाहसी मन मेरो,
अगर संसार के सभी सुख चाहते हो तो भजो राम काम सब पूरन, तो भजो, तो फिर राम जी को भजो। तो भज राम काम सब पूरन, तुम्हारे सारे काम पूरे वही कर सकते हैं। संसार में कोई कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, अमीर से अमीर हो, कोई भी हो, आपके सारे काम तो नहीं कर सकता। कोई ना कोई काम तो छूट ही जाएगा, प्रत्येक कार्य कोई नहीं कर सकता, और वो भी सुखपूर्वक, ये संभव नहीं है। तो भजो राम काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो, अगर राम जी को भजोगे तो काम सब पूरे करेंगे, क्योंकि कृपा निधि, कृपा के निधान है भगवान। इसलिए ऐसो को उदार जग माही, केवल भगवान ही है जो आप पे उदारता कर सकते हैं, करते हैं, बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के। व्यक्ति मनुष्य तो तभी आपका कुछ कार्य करेगा जब उसे आपसे कुछ लाभ होगा, अन्यथा वो आपके लिए एक सेकंड भी काम में नहीं आएगा। वो तभी आपके काम में आएगा जब आप उसके कुछ काम में आएंगे, उसे लाभ होगा, तभी वो आपका काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो परमोदारम चीरहरम, भगवान परम उदार हैं, लेकिन और क्या कह दिया कि चीरहरम, गोपियों के चीर भी चुराते। अब यहाँ तो बवाल हो जाता है, जाने क्या क्या अर्थ लगाते। भगवान भगवान है, उन्हें मनुष्य से ना तोले, मनुष्य से तुलना ना करें। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अरे भगवान ने तो जाने क्या क्या किया, धरती को धारण किए, गिरिराज जी को उंगली पर धारण किए हैं। वो पल में प्रलय कर सकते हैं, पल में सृष्टि कर सकती है किसी में सामर्थ्य, लेकिन नहीं है। इन कार्यों में तो कोई तुलना नहीं करेंगे कि भगवान ने धरती को धारण किया, कोई कर लो, गिरिराज जी पर्वत को धारण किया, कोई कर लो, लेकिन इनमें नहीं तुलना करेंगे। हाँ, भगवान ने चीर चुराया तो हम भी चुराए। क्योंकि क्या होता है ना, जो हम कर सकते हैं, जो हमें सहज सरल लगता है, वो हम तुरंत तो स्वीकार कर लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति खूब अच्छा प्रसाद पाता है, बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो 8-8, 10-10 घंटे तक भगवान का भजन करता है, वो एकादशी नहीं रहते, मान के चलो वो एकादशी नहीं रहते, वो खूब चकाचक अपना अन्न पाते हैं, कभी एकादशी या कोई व्रत नहीं रहते, लेकिन वो 10-10 घंटे से ज्यादा वो भजन करते हैं, लेकिन माल खूब चकाचक पाते हैं। तो व्यक्ति अगर उनको देख के सबसे पहले क्या कहेगा, क्या आचरण में लाएगा, अरे वो तो क्या व्रत रहते नहीं है तो हम व्रत क्यों रहे, वो तो कहाँ के पुजारी हैं, अच्छे ज्ञानी ध्यानी हैं। जब वो एकादशी नहीं रहते, कोई व्रत वगैरह नहीं रहते, अन्न पाते हैं खूब चकाचक, फिर हम व्रत क्यों रहे। तो वो नियम तो वो तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि वो व्रत नहीं रहते तो हम क्यों रहे, क्योंकि ये सहज है, सरल है, उन्हें किसी चीज से मुक्ति मिल रही है, एक झंझट है जो छूट रहा है। लेकिन वो इसे नहीं देखेंगे कि वो 10-10 घंटे भजन भी करते हैं, क्योंकि ये कठिन है। तो वो जो भी महापुरुष हैं वो व्रत नहीं रहते, अन्न पाते हैं, फलाहार नहीं करते, एकादशी नहीं रहते, तो इसको तो तुरंत स्वीकार कर लेंगे, हम भी अन्न पाएंगे जब वो नहीं पाते तो। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि वो 10 घंटे भजन करते हैं तो हम भी 10 घंटे भजन करें। इसीलिए भगवान ने जो चीर चुराया है वो एक बंधन का कारण है। ब्रह्म का जीव से जब मिलन होता है तो संसारिक प्रत्येक वस्तु बंधन का कारण है। जब ब्रह्म से जीव का मिलन होता है तो फिर वहां कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन गोपियों के और भगवान कृष्ण के, जीव और ब्रह्म के मिलन में संसारिक वस्तु एक बाधा बना था। ये परमहंसों का संहिता है, ये
हम आप जैसे साधारण व्यक्ति इसको सरल सहजता में नहीं समझ पाएंगे। तो इसको केवल इतना ही समझिए कि ब्रह्म और जीव के मिलन में संसार की प्रत्येक वस्तु बाधा है, इसीलिए भगवान ने चीर हरण किया। क्योंकि ब्रह्म की और जीव के मिलन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई बीच में नहीं होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने चीर का हरण किया। बल्लव पट पीतम कृत उपवीतम कर्णवनीतम विबुधवरम। भगवान पीतांबर के बड़े शौकीन हैं, हमेशा पीतांबर ही धारण करते हैं। और कृत उपवीतम, सुंदर जनेऊ धारण किए। जनेऊ तो धारण किए हैं लेकिन सुंदर। अब जनेऊ में क्या सुंदरता हो सकती है? जनेऊ तो साधारण ही होता है, लेकिन वह जनेऊ भगवान के शरीर पे धारण है, इसीलिए भगवान का स्पर्श करने से वो जनेऊ भी सुंदर हो गया। इसलिए जनेऊ भी यहाँ सुंदर कहा गया कि सुंदर जनेऊ धारण किए हुए। कर नवनीतम विबुध वरम, भगवान कर हाथ में नवनीत मक्खन धारण किए हुए। भगवान कहना चाहते हैं कि मैं स्वयं तो कोमल हूं, लेकिन मैं भी कोमलता ही स्वीकार करना चाहता हूं, इसीलिए हाथ में मक्खन लिए हैं। भगवान बालकृष्ण लाल कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए, माखन लिए हुए। क्योंकि माखन में कोमलता इस प्रकार होती है जिससे भगवान बताना चाहते हैं कि आपके अंदर छल कपट का कोई कठोरता ना हो, आपके अंदर सरलता हो, सहजता हो, माखन की कोमलता के रूप में। तो मैं आपको अपने हाथों में धारण करूंगा। अगर आप छल कपट पूर्ण भगवान के समक्ष जाएंगे, सामने जाएंगे और उनसे कोई आशा रखेंगे, भगवान तो कृपा निधि हैं, पर आपको स्वीकारेंगे नहीं उस प्रकार जिस प्रकार वो चाहते हैं। क्योंकि कुपुत्र सुपुत्र सबको भगवान प्रेम करते हैं, सब भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान आपको हाथों में धारण तभी करेंगे जब आपका स्वभाव वो माखन की तरह कोमल होगा। सहजता, सरलता, कठोरता भगवान को प्रिय नहीं है। इसीलिए हाथ में भगवान बता रहे हैं माखन लेके कि मुझे सरलता, सहजता प्रिय है। इसीलिए कहते हैं भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म। इसीलिए उस परब्रह्म भगवान जो नंदनंदन है, बालकृष्ण लाल हैं, वही परब्रह्म है जिनको बड़े बड़े लोग ध्यान करने के लिए, जिनकी तपस्या, जिनको प्राप्त करने के लिए बताते हैं। इसीलिए उनको भजो। तुलसीदास जी भी कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र, श्री माने सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र भज मन, मन को कह रहे कि हे मन भगवान श्री सीताराम जी को भजो। कि क्यों भजे? मन ने कहा क्यों भजे? कि वो बड़े कृपालु हैं, उनको भजोगे तो बड़ी सहजता में, सरलता में अहेतु की कृपा करते हैं, इसीलिए वो कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, इसीलिए उनको भजो। मन ने कहा कि ठीक है हम उनको भज लेंगे, आप कह रहे हो कि बड़े कृपालु तो भज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या? कृपालु को भज लो, मुझे लाभ क्या होगा? अहेतु की कृपा करते हैं, ठीक है। कि हरण भव भय दारुण, भव दारुण संसार के जितने भी शोक दुख आदि हैं उन सब का हरण कर लेंगे। हरण भव भय दारुणम, भव संसार का भवाटवी में जो हम फंसे हुए हैं, जो द्वंद्वों में फंसे हुए हैं, उन सबको भगवान हरण कर लेंगे।
इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हे मन भगवान को भजो। और वल्लभाचार्य जी कहते हैं वंदित युग चरणम, वंदित युग चरणम पावन करणम जगदोद्धरणम विमलधरम कालीय शिरगमनम कृतफणिनमनम घातितयमनम मृदुलतरम वल्लभ दुःखहरणम निर्मल चरणम असरण शरणम मुक्तिकरम भज नंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। वो जो ब्रह्म है, नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, भगवान बालकृष्ण वंदित युग चरण, युगों युगों में उनके चरणों की वंदना होती। और कैसे उनके चरण पावन करण, वो चरण आपको पावन कर देंगे, पवित्र कर देंगे। इसीलिए भगवान का जब दर्शन करते हैं तो सर्वप्रथम उनके चरणों का दर्शन किया। भगवान का जहां भी ध्यान करने की विधि आई है उसमें भी भगवान के सर्वप्रथम चरणों का ध्यान किया गया है। उसके बाद फिर धीरे धीरे भगवान के सभी अंगों का ध्यान होता है, लेकिन सर्वप्रथम भगवान के चरणों का ही ध्यान होता है। इसीलिए भगवान की युग युग भी भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, वंदित युग चरणम। और कैसे हैं चरण के पावन करणम, वही चरण है जो आपको पवित्र कर सकते हैं। जगत उद्धरणम विमल धरम, जगत का उद्धार भी भगवान ने अपने चरणों से किया। उनके चरणों से ही ये संसार टिका हुआ है। कहते हैं जब महाभारत युद्ध में जब भगवान ने अपनी शपथ ली थी वो तोड़ दी तो धरती भी डगमगा गई कि भगवान ने जो शपथ ली थी वो तोड़ दी। तो भगवान का पटका, उनका जो अंग वस्त्र है वो गिर के धरती के ऊपर गिरा और कहने लगा कि चिंता मत करो, घबराओ मत, भगवान है, भगवान के चरण तुम्हें संभालेंगे। तो भगवान ने अपने पटके से, अपने चरणों से आस्वादन दिया। उनके चरणों की ही बड़े बड़े ज्ञानी जन वंदना कर करके इस धर्म की ध्वजा को धारण किए हुए। वही भगवान के चरण हैं जो आपको पावन कर सकते हैं और पावन करते हैं। और कालीय सिर गमनम, उन्हीं चरणों ने काली के सिर को, कालियानाग ने यमुना जी के पवित्र जल को, निर्मल जल को विषैला बना दिया था। तब भगवान ने अपने ही चरणों से उस कालिया के सिर को ध्वस्त किया और अपने ही चरणों से यमुना जी को स्पर्श करके उनको फिर निर्मल किया। तो कालिय सिर गमनम कृत फणि नमनम, उनके फणों को फोड़ते गए भगवान अपने चरणों से, क्योंकि उसके फणों से जो विषैला जल निकलता था, घातित यमनम मृदुलतरम, वो यमुना जल जो मृदुल था वो बहुत विषैला हो गया। लेकिन कालिया को भगवान ने जब दंड दिया, कालिया को यमुना जी से भगा दिया, उसके बाद भगवान ने अपने ही चरणों से यमुना जी को मृदुल किया, पावन किया, निर्मल किया। और भगवान के चरण कैसे हैं कि वल्लभ दुख हरणम
निर्मल चरणम असरण शरणम मुक्तिकरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। वल्लभाचार्य जी कहते हैं वल्लभ दुख हरणम, भगवान के जो चरण हैं वो आपके दुखों का हरण करने वाले। यहाँ बार बार काफी बार आया है दुखों का भगवान हरण करते हैं, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति क्या दुखों से ही परेशान है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये दुखी तो है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी दुख से दुखित है और दुखों से ही मुक्त होना चाहता है। इसीलिए बार बार दुख शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि दुखों का हरण यही करेंगे, इसीलिए इन्हीं की शरण में आइए, इधर उधर फालतू में ना भटके, भगवान की ही शरण में आइए। सभी दुखी हैं, इसीलिए दुख का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, दुख शब्द का। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन जो होता है गरीब होता है, वो कहता है कि हम तो बहुत दुखी हैं, लेकिन जो धनवान होता है, जो पैसे वाले होते हैं, वो सुखी होता है। तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब तो कहता है कि पैसे वाले सुख है, और पैसे वाले कहते हैं कि नहीं भैया हम सुखी नहीं है, सुख तो राजा को है बहुत। वो कभी ना कभी इनकम टैक्स लगा देता, किसी ना किसी कारण से घपला हो जाता, उन्हें वो डर बना रहता है कि कब छापा पड़ जाए। तो पैसे वाले भी कहते हैं कि हम सुखी नहीं है, सुख तो राजा को। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहता है हमें कोई सुख नहीं है, क्योंकि महाराज कभी ना कभी आग मकते हैं, कोई ना कोई कर, कोई ना कोई टैक्स लगा देते हैं, और उनकी हर एक बात को मानना पड़ता है, चाहे हमारा मन उस कार्य करने को हो या ना हो। महाराज बड़ा होता है, राजा उसके अंडर में रहता है। तो वो भी कहता, राजा कहता मैं भी सुखी नहीं हूं। राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज भी दुखी है। कहते कि पता नहीं कब विदेशी लोग कब आक्रमण करते हैं मेरे राज्य में, और मेरे राज्य पर कब्जा कर लें। तो महाराजा को भी डर है, क्योंकि कोई विदेशी लोग आक्रमण ना कर दें, तो वो भी दुखी है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो महाराज कहता भाई हमें सुख नहीं है, सुख इंद्र को है। बढ़िया स्वर्ग में राज सिंहासन पे विराजमान हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं, बड़े बड़े दास दासियां उनकी सेवा में नियुक्त हैं, और जो मन इच्छित होता है वो वस्तु उनको प्राप्त होती है स्वर्ग में। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगो उसको तुरंत मिल जाता है। सब प्रकार का सुख है, सब प्रकार का आनंद है स्वर्ग में। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, सुख तो इंद्र को है, हमें कोई सुख नहीं है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र भी दुखी है। इंद्र कह रहा मुझे कोई सुख नहीं, सुख है तो ब्रह्मा को है। अब इंद्र को किस चीज का दुख? इंद्र कहता है कि कोई थोड़ी सी माला भी जप ले तो मेरी गद्दी हिलने लगती है। कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो तुरंत इंद्र को हटना पड़ेगा। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा उसे इंद्रासन मिलेगा। इसीलिए जो इंद्रासन पर बैठता है उसे शतक्रतु कहते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है उसे शतक्रतु कहते हैं, वही इंद्र बनता है।
तो कोई ज्यादा तप जप भजन पूजन करता है या अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र की गद्दी डगमगाने लगती है कि भाई अपना जाने का नंबर आ गया। तो उसे दिन रात अपनी गद्दी का डर रहता है कि पता नहीं कब गद्दी हाथ से निकल जाए। तो इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी भी दुखी है। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें किस चीज का सुख है? सृष्टि रचो, भगवान के प्रत्येक नियम को पालन करो, कब प्रलय कर दें? कहते हैं पल में करई विरंच प्रभु अजहु मसकते हीन। भगवान का कोई भरोसा नहीं। ब्रह्मा कितने भी ऊंचे पद का है, पल में करई विरंच प्रभु। कब ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को कब ब्रह्मा बना दे, कोई भरोसा नहीं है। पल में, समय नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा को भी डर रहता है कि कब हमें मच्छर बना दे। इसलिए ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सब झूठ बोलते हैं। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कोई सुखी नहीं है। सुखी अगर कोई है इस संसार में तो जो राम जी को भजता है, जो राम जी के आश्रित रहता है, वास्तविकता से वही सुखी है, अन्यथा सब दुखी है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई तन दुखी, को मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम की दास। कोई तन से दुखी है, बीमारियां लगी, कोई किसी को मानसिक रोग है तो मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। एक इसीलिए दुखी है कि उसके पास है नहीं, और एक इसीलिए दुखी है कि उसके पास इतना है कि कब क्या छापा लग जाए तो उसको उसका डर है। तो को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहे तो उदास, वो भी दुखी है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? थोड़े थोड़े सब दुखी। कि भैया ज्यादा दिमाग मत लगा कि कौन सुखी है कौन दुखी है, सब दुखी हैं। कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है। इसीलिए कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी। इस संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, थोड़े थोड़े। इसीलिए संसार को दुखालय कहते हैं, सुखालय नहीं कहते, दुखालय कहते हैं। थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर सुखी कौन है? सुखी राम की दास। इसीलिए राम जी को भजो। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं वल्लभ दुख हरणम। ओ प्रभु आपके दुखों का हरण करो। निर्मल चरणम, उनके जो चरण बड़े ही निर्मल हैं। असरण शरणम मुक्ति करम, जिनका कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु अपने चरणों में शरण देते हैं। असरण, जो अनाथ हैं, जो किसी की शरण में नहीं है, भगवान उनको भी शरण में लेते हैं, सबको शरण में लेते हैं। असरण शरणम मुक्ति करम, अपनी शरण में लेके फिर यूं ही नहीं रखते, मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो असरण शरणम मुक्ति करम, असरण असहायों को अपनी शरण देते हैं और उनको मुक्ति देते हैं। भज नंद कुमार सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। वो भगवान नंदनंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल को भजो, वही सुख के सार हैं, वही पर ब्रह्म है। विचारणीय कोई परब्रह्म जो तत्व है, विचारणीय जो तत्व है जिसे परब्रह्म कहा जाता है, तो वह परब्रह्म भगवान बालकृष्ण लाल हैं, जो सुख के सागर हैं, सुख सार हैं। इसीलिए उनको भजो, तभी इस मनुष्य जन्म का परम लाभ हो पाएगा। इसीलिए हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है उसमें कर्म तो करें। ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ के भगवान को ही भजें, कर्म करें।
लेकिन भगवान को भी भजें, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा सूकर कुकर आदि की तरह हमारा ये जन्म व्यर्थ चला गया। इसीलिए भगवान का भजन करें, उनका कीर्तन करें, उनका स्मरण करें, तभी जाके जन्म लाभ परापुरुषां अन्ते नारायण स्मृति। इस जन्म लाभ का तभी लाभ होगा जब हम अपने पूरे जीवन काल में भगवान का स्मरण करेंगे, भक्ति करेंगे, तब अंत काल में उनकी स्मृति बनी रहेगी। और अंते यामति सा गति, मरते समय जैसी स्मृति रहेगी, जैसी मति रहेगी, वैसी गति होगी। भगवान का चिंतन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो मन में भगवान ही होंगे। तो देह त्यागते समय भगवान का ही स्मरण रहेगा, तो हमें भगवान का धाम की प्राप्ति होगी, हमारा उद्धार होगा। और भगवान का स्मरण नहीं किया, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, तो मरते समय भी वही सूकर कुकर आदि, घर गृहस्थी, नाना जंजाला, वही सब मन में रहेगा, और फिर जैसी मति वैसी गति। तो समय हो गया, तो आज बस इतना ही, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।